Hello, I welcome you all to your own English learning platform अंग्रेजी मीडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और अच्छे से रह रहे होंगे। गर्मी बहुत ज्यादा है, कीप हाइड्रेटेड, पानी पीते रहिए और प्यास में कोल्ड ड्रिंक पीने की जरूरत नहीं है। पानी पीजिए, गन्ने का जूस, नारियल पानी, ये सब चीजें पीते रहिए। ओके, सो टुडे आई हैव कम विथ अ demanded video. So, first of all, let's see. We have a figure on the screen. स्क्रीन पर एक फिगर है, एक इमेज है जिसमें कुछ चीजें रखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेम है, इसमें मैट है, सॉरी टेबल लैंप है, ठीक है, लैंप है और पिलो है, etc। ठीक है, तो कुछ चीजें दिख रही है हमें। ये सब क्या है? ये सब क्या है? इंग्लिश ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? नाउन्स है, राइट? ये नाउन्स है। तो आज हम बात करेंगे नाउन्स की। नहीं, मैं आपको नाउन पढ़ाने नहीं आई हूं। इस नाउन को फिक्स करने के लिए जिसे हम यूज करते हैं, वो पढ़ाने के लिए आई हूं मैं आज आप लोगों को। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। सो आज वी विल टॉक अबाउट डिटरमिनर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज नॉट डिटरमाइनर्स, दिस इज नॉट डिटरमाइनर्स, दिस इज डिटरमिनर्स। डिटरमिनर, इसका प्रोनाउंसिएशन डिटरमिनर होता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि डिटरमिनर क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, यूजेस, एग्जाम्पल्स, एवरीथिंग। सो ब्रेस योरसेल्फ और ट्रस्ट मी, इस वीडियो के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, डिटरमिनर स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में आप अपने व्यूज छोड़ सकते हैं और वीडियो को लाइक जरूर करें और जिनको इनकी जरूरत है उनको शेयर जरूर करें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिटरमिनर। तो डिटरमिनर बेटा होता क्या है? ठीक है, डिटरमिनर, अब सिंपल हम डिटरमिनर के बारे में बात करें, इंग्लिश ग्रामर के फॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देते हैं। सिंपल सिंपल इसकी मीनिंग क्या होती है डिटरमिनर की? इफ अगर हम डिटरमिनर किससे बना है? डिटरमाइन से बना है ना? तो इफ वी टॉक अबाउट व्हाट इज द वर्ड मीनिंग, इसकी मीनिंग क्या है डिटरमाइन की? तो इसको हम कह सकते हैं फिक्स करना, है ना? हिंदी में इसका मतलब होता है तय कर लेना, है ना? तय कर लेना या ठान लेना, राइट? डिटरमाइन करना, या इसको हम कह सकते हैं सॉलिडिफाई यानी स्थिर कर देना, राइट? तो ये सब मीनिंग होते हैं डिटरमाइन के, ठीक है। और डिटरमाइन करने का मतलब है किसी चीज को फिक्स कर देना, तय कर देना, रोक देना वहीं पर। ओके, तो डिटरमिनर्स, अब डिटरमिनर्स किसको रोकेगा, किसको तय करेगा, किसको सॉलिडिफाई करेगा, किसको फिक्स करेगा, किसको आ, रोक देगा, किसके बारे में बताएगा? चलिए देखते हैं। सो अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस अ नाउन। इंट्रोड्यूसेस अ नाउन, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि हम आज नाउन के बारे में बात करेंगे। प्रोवाइडिंग कॉन्टेक्स्ट अबाउट इट, डेफिनेटनेस, क्वांटिटी और ओनरशिप, राइट? तो देखो, डिटरमिनर जो होता है वो सिर्फ नाउन के लिए यूज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ नाउन के लिए, और ये नाउन को क्या करता है? डेफिनेट करता है, यानी फिक्स करता है, इसकी क्वांटिटी बताता है या इसके ओनरशिप को बताता है कि ये किसका है, राइट? Okay, one more definition of determiner. A determiner is a word used to modify or introduce a noun in a sentence. It mostly act like an adjective in that it refers to the noun. अब देखो, डिटरमिनर क्या होता है? वो मॉडिफाई करता है, इंट्रोड्यूस करता है, रेफर करता है, फिक्स करता है, डेफिनेटनेस लाता है, ओनरशिप बताता है, सब कुछ ठीक है। बट ये एडजेक्टिव के जैसा काम करता है। व्हाट डज इट मीन्स? मोस्टली एक्ट लाइक एग्जेक्टिव। व्हाट डज इट मीन्स? चलो इसके बारे में हम थोड़ी सी देर के बाद बात करेंगे, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं यहाँ पर डिटरमिनर के। फॉर एग्जाम्पल, ही इज माई ब्रदर, ठीक है, ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। यहाँ पर क्या आया? ओनरशिप। क्या है? ओनरशिप आई यहाँ पर
कि वो किसका भाई है, मेरा भाई है। मिस्टर सिंह हैज बॉट द बुके फॉर हिज वाइफ। मिस्टर सिंह क्या लेकर के आए, द बुके। ठीक है, कौन सा बुके, द बुके, कोई खास बुके के बारे में बात हो रही, किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए। तो यहां पर क्या किया हमने, डेफिनेट कर दिया कि कोई खास बुके लेके आए हैं, ओनरशिप किसकी है, मिस्टर सिंह की वाइफ है। ओके, आई आई हैड आई हैव हैड दिस आइसक्रीम सेवरल टाइम। मैंने ये आइसक्रीम को कोई हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कोई आइसक्रीम को बता रहे हैं कि हम मैंने ये आइसक्रीम कई बार खाई है। देखो इतना बताने का मतलब ये है कि चलो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसको समझना चाहें तो सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ आपको कि जो डिटरमिनर होता है वो तीन चीजें बताता है। ठीक है, तीन चीजें बताता है। कोई भी नाउन कितना है, ठीक है, किसका है, हम्म, और तीसरा किस तरफ है। ये तीन चीजें डिटरमिनर बताता है किसी नाउन के बारे में। किसके बारे में, किसी नाउन के बारे में बताता है कि कितना है, ठीक है, किसका है और किस तरफ है। ठीक है, चलिए, आई होप आपको डिटरमिनर की का डेफिनेशन समझ में आया होगा कि डिटरमिनर जो होता है ना, वो एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन के साथ आकर के उसके उसको फिक्स कर देता है, उसको या तो सेंटेंस में इंट्रोड्यूस करता है, कोई क्वांटिटी बताता है, या उस नाउन के ओनरशिप के बारे में डिटरमिनर बात करता है। ओके, हाँ, अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि डिटरमिनर वर्सेस एग्जैक्टिव, एडजेक्टिव सॉरी, डिटरमिनर वर्सेस एडजेक्टिव। चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं बेटा। एग्जांपल है, ही हैज अ न्यू बाइक। उसके पास एक नई बाइक है। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या है ना, इसमें हमने अ बाइक की बात की है। किसके बारे में बात की है, अ बाइक। तो बाइक क्या हो गया हमारा यहाँ पर, नाउन हो गया। और अ क्या हो गया, अ क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है, कितनी बाइक है, एक बाइक है, सॉरी, कितनी बाइक है, एक बाइक है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये तो फिक्स कर दिया इन्होंने। तो अ क्या हो गया यहाँ पर, डिटरमिनर। अ क्या हो गया यहाँ पर, डिटरमिनर हो गया। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट न्यू, तो ये भी तो नाउन के बारे में ही बता रहा है, ये क्या कर रहा है, फिक्स कर रहा है। लेकिन न्यू क्या कर रहा है, न्यू इसकी क्वालिटी बता रहा है, सॉरी, न्यू क्या कर रहा है, इसकी क्वालिटी बता रहा है, कैसी बाइक है, कितनी है ये नहीं बता रहा, कैसी बता रहा है, कैसी है बाइक, बाइक न्यू है। ठीक है, देखो बेटा, डिटरमिनर और एडजेक्टिव दोनों किसके साथ आते हैं, दोनों आते हैं नाउन के साथ। ठीक है, ले इस बात को बहुत क्लियरली शांति से समझने की जरूरत है। समझने की ये जरूरत है कि जो डिटरमिनर होता है, ठीक है, अ नाउन हैज ओनली वन डिटरमिनर, ओनली वन डिटरमिनर, ठीक है, बट अ नाउन कैन हैव numbers of adjective, numbers of adjective। चलो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, लेट मी इरेज ऑल दिस स्टफ। इसको एग्जाम्पल से इसलिए समझना जरूरी है कि देखो, अभी वी वर टॉकिंग अबाउट ही हैज अ न्यू कार, अब न्यू सॉरी बाइक, ठीक है। अब देखो यहां पर न्यू के साथ साथ बाइक की सिर्फ एक क्वालिटी ये नहीं हो सकती कि वो न्यू है, ठीक है, अ न्यू, ठीक है, शाइनी, एक्सपेंसिव एंड कोई और क्वालिटी बताओ तुम लोग कमेंट में, कमेंट में आप लोग मुझे बताएंगे कि बाइक की क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर मुझे बाइक लेनी है तो मुझे कौन कौन सी क्वालिटी उसकी देखनी पड़ेगी बिफोर आई बाय अ न्यू बाइक। ठीक है, एक्सपेंसिव, चलो ठीक है, मुझे अभी फिलहाल कोई क्वालिटी याद नहीं आ रही इसकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अ न्यू शाइनी एंड एक्सपेंसिव बाइक। ठीक है, तो देखो बेटा, ये आ गया हमारा नाउन, ठीक है, ये आ गया हमारा डिटरमिनर। अब इस बीच में जितने हैं तीनों, ये हमारे क्या है, एडजेक्टिव। अभी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अ नाउन हैज ओनली वन डिटरमिनर। अब इस ए के साथ आप
द लगा सकते हो, मेनी लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, एक ही आएगा। हम्म, एक ही आएगा ना। आप आइदर अ लगाओ, आइदर द लगाओ, दोनों में से एक लगाओगे। लेकिन हम एडजेक्टिव न्यू भी लगा सकते हैं, शाइनी भी लगा सकते हैं, एक्सपेंसिव भी लगा सकते हैं, और वो सारी क्वालिटीज लगा सकते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो मुझे कि एक नई बाइक में और क्या क्या कौन कौन सी क्वालिटी हमें देखनी चाहिए। ठीक है, वो सारी क्वालिटीज अगर हम चाहें तो इस गैप में अ और न्यू, अ और बाइक के बीच में हम उस क्वालिटी को फिट कर सकते हैं। राइट। सो आई थिंक आई एम क्लियर। आप लोगों को भी ये चीज समझ में आएगा कि डिटरमिनर, एक नाउन के पास सिर्फ एक डिटरमिनर होता है, और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एडजेक्टिव्स एक नाउन के पास हो सकते हैं। राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अ न्यू शाइनी एंड एक्सपेंसिव बाइक, लेकिन वहीं पर हम अ के साथ साथ हम द नहीं लगा सकते। राइट। या तो हम अ लगाएंगे या हम द लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रॉन्ग, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट। अ न्यू शाइनी एंड एक्सपेंसिव बाइक, ही हैज ही हैज अ न्यू शाइनी एंड एक्सपेंसिव बाइक। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। डिटरमिनर्स कितने तरह के होते हैं, देखो। डिटरमिनर्स कितने तरह के होते हैं, यानी नाउन के पहले हम कितनी कितनी तरह की चीजें लगा सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा होता है आर्टिकल, पॉजिटिव डिटरमिनर, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर एंड क्वांटिफायर्स। ठीक है, ये चार तरह के डिटरमिनर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। बेसिकली अगर आप बहुत बेसिक तरीके से बात करो तो ये बेसिकली चार तरीके के डिटरमिनर होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। ठीक है, जो मोस्टली यूज किए जाते हैं। ओके, तो वन बाय वन हम इसको समझते चलेंगे विथ एग्जांपल्स, और वीडियो के बीच में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप प्लीज कमेंट करो। ठीक है, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आर्टिकल। अब हम आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा, हम बचपन से आर्टिकल्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, दो तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल्स एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। ठीक है, ये आर्टिकल्स का काम क्या होता है, स्पेसिफाई अ नाउन। ठीक है, क्या कि वो डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, यानी उस डेफिनेट का मतलब ही होता है बेटा फिक्स करना, इनडेफिनेट का मतलब होता है नॉट फिक्स्ड। ठीक है, इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है, नॉट फिक्स्ड। ठीक है, किसी खास नाउन को कि वो फिक्स है नहीं फिक्स है, इस तरह से। ठीक है, ओके। Using a definite article before a noun helps to identify which noun is being referred to. Using an indefinite article indicates more general reference. यानी देखो, definite article जब हम लगाते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, वो किसी खास नाउन के बारे में बात कर रहा होता है। और अगर हम indefinite article जहां लगता है वहां पे इट मीन्स कि वो जनरल रेफरेंस में बात हो रहा है, यानी हम जनरली बात कर रहे हैं। देयर आर टू indefinite articles and one definite articles. पहला होता है अ। ठीक है, indefinite articles used with a singular noun, किसके साथ, सिंगुलर नाउन दैट स्टार्ट्स विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। यहां पर हम कॉन्सोनेंट नहीं कह रहे, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो तो उसे हम क्या कहेंगे, ओ सॉरी, क्या कहेंगे नहीं, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नाउन ए लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉय, पेन। अब ये क्या है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट भी हो रहा है और कॉन्सोनेंट साउंड भी इसमें है। ठीक है, okay. An indefinite article used with a singular noun that starts with a vowel sound. अब देखो बेटा, वॉवल साउंड अगर हमें, और सिंगुलर याद रखना है, सिंगुलर नाउन ही होना चाहिए, नॉट प्लूरल नाउन। ए और एन हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं यूज करते। एन ऑरेंज। ठीक है, एन ऑनेस्ट वुमन। राइट, एन ऑनेस्ट वुमन। ओके, तो देखो यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये हमारा फिलहाल एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि हम इसके साथ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एन ऑनेस्ट। हाँ, ओके। अब देखो यहाँ पर एन क्यों आया, ये क्या साउंड है इसका, वॉल का साउंड है, ऑनेस्ट, है ना, एन ऑनेस्ट वुमन। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा सिंगुलर नाउन है, और ये यहाँ पर हमारा क्या है, साउंड जो है, साउंड क्या है यहाँ पर,
एच तो कॉन्सोनेंट होता है, बट साउंड क्या है? अ की। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, है ना? साउंड कैसी है? अ की। ये क्या आता है हमारा? वॉल साउंड में आता है ना? देखो, वॉल साउंड और कॉन्सोनेंट, वॉल साउंड को कैसे पहचानोगे? हिंदी वर्णमाला में जितने भी स्वर हैं, ठीक है, वो वॉल साउंड के अंदर आते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, औ, अंग, ठीक है? तो ये हमारा होता है वॉल साउंड, ठीक है? एन ऑरेंज, एन ऑनेस्ट वुमन, ठीक है? एन ईगल, ठीक है? अब देखो, एन के साथ हम ईगल्स नहीं लिख सकते, हमें सिर्फ ईगल ही लिखना पड़ेगा, ठीक है? ये रूल होता है, ऐसा समझो, ठीक है? अच्छा, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं, सॉरी, कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं, बट वो एज अ वॉल वर्क करते हैं, जैसे हमने अभी यहाँ पे ऑनेस्ट देखा, ठीक है? ओके, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल के। आई हैव एन एप्पल फॉर ब्रेकफास्ट। डू यू हैव एन इरेजर? I saw an aeroplane. She has a pet dog. My father is a doctor. My brother gave me a calculator. तो ये सारे क्या हैं? आपके indefinite article के examples हैं। तो देखो, इसमें an apple है, कुछ फिक्स नहीं है इधर, ठीक है? एन इरेजर, कुछ फिक्स इरेजर नहीं है, कुछ ऐसे ही एक इरेजर उठा के उनको दे दिया, ठीक है? तो ये क्या है? बिल्कुल जनरल सिनेरियो में, जनरल रेफरेंस में हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेट आर्टिकल में क्या होता है? जब कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में हम बात कर रहे हो, जैसे the thing which is only one in this universe, जैसे the sun rose at 6:17 in this morning. तो यहाँ पर क्या लगाया? the sun. You can go anywhere in the world. वर्ल्ड तो एक ही है। the cloud drifted across the sky, हमारे पास एक ही है। the president will be speaking ऑन टीवी टुनाइट। देखो, यहाँ पर द प्रेसिडेंट क्यों लगाया? क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक प्रेसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? कोई खास प्रेसिडेंट है, उसके बारे में बात करें। द सीईओ इज, ये वो टाइपिंग एरर है। द सीईओ इज कमिंग टू आवर मीटिंग, यानी हमारी मीटिंग में कौन आ रहे हैं? द सीईओ, ठीक है? यानी इसको हमने स्पेसिफाई करके बताया है कि वो आ रहे हैं, ठीक है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल हो गया हमारा। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। देखो, डिमॉन्स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होता है बेटा करके दिखाना या इशारे से बताना, कोई चीज परफॉर्म करके दिखाना, ठीक है? तो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स इंडिकेट और पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। They are only used before nouns to modify or specify them. देखो, there are four types of demonstrative determiner, ठीक है? This, that, these and those, ठीक है? दिस यूज करते हैं फॉर नियरर नाउन, बट इट शुड बी सिंगुलर। क्या होना चाहिए? ये सिंगुलर होना चाहिए। दैट यूज्ड फॉर फार्दर नाउन, बट इट शुड बी सिंगुलर। सिंगुलर के लिए ही हम यूज करेंगे। दीज, दीज का किसके लिए हम यूज करते हैं? फॉर नियरर नाउन्स, यानी ये होना चाहिए हमारा प्लूरल। और दोज किसके लिए यूज करते हैं? फार्दर, बट इट शुड बी प्लूरल, राइट? तो देखो, दिस का जो प्लूरल है वो दीज है, और दैट का प्लूरल क्या है? दोज है, ठीक है? दिस का प्लूरल क्या है हमारे पास? दीज, और दैट का दोज। ओके, देखो, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल समझने से पहले मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्यों ना मैं आप लोगों को, अब आप लोग ये सोचोगे कि दिस दिस दैट दीज दोज हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है ना? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा होगा आपने। तो इस दिस, ये इस वाले में और इस वाले में, यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर में और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विथ फ्रेश पेज। देखो बेटा, डिटरमिनर, जैसे हमने डिटरमिनर, चलो इधर डिटरमिनर लिख दिया, इधर हमने लिख दिया प्रोनाउन, ठीक है? इग्नोर माय हैंड राइटिंग, ओके।
तो डिटर्मिनर क्या, देखो बेटा क्या होता है ना कि मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं, हमेशा, एवरी टाइम, एवरी टाइम डिटर्मिनर, ठीक है, मैं डिटर्मिनर, ठीक है, एवरी टाइम डिटर्मिनर कम्स बिफोर द नाउन, ठीक है, बिफोर द नाउन। बट प्रोनाउन हम क्यों यूज करते हैं? प्रोनाउन का तो यूज ही होता है ना टू रिप्लेस द नाउन, ठीक है, ये तो नाउन, प्रोनाउन क्या करता है, रिप्लेस करता है नाउन को। पर डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमिनर नाउन के पहले आके उसको डिटरमाइन करता है ना। डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमाइन करता है उसको, है ना, उसको फिक्स करता है, उसको स्पेसिफाई करता है, उसकी ओनरशिप बताता है। बट प्रोनाउन ऐसा नहीं करता, प्रोनाउन तो सीधा सीधा नाउन को ही हटा करके उसको रिप्लेस कर मारता है, ठीक है। और एक और चीज, आप डिटरमिनर प्रोनाउन और डिटरमिनर, सॉरी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर में अंतर कैसे समझोगे? देखो, राम इज माई ब्रदर, ठीक है, ये हमने लिख दिया राम इज माई ब्रदर। अब ये नाउन है, हम्म, नाउन है। अब इस राम को हम क्या करेंगे, ही से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ही से, सॉरी, इरेजर कहाँ गया, ये रहा। हमने क्या किया, इसको राम को ही से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, ये तो रिप्लेस हो गया, ठीक है। अब चलो, इसी तरह ही से रिप्लेस किया, ठीक, चलो, अब इस ही को हम रिप्लेस कर दे सकते हैं दिस से, दिस इज माई ब्रदर, ठीक है, चलो, दिस हटाओ, दीज आर माई ब्रदर्स, हटा दिया। तो नाउन, प्रोनाउन क्या कर रहा है बेटा, प्रोनाउन क्या कर रहा है, प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस कर करके खुद आ जा रहा है, ठीक है। पर डिटरमिनर क्या करेगा? और एक चीज देखो, नाउन के ठीक बाद क्या आ रहा है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है हमारे पास, है ना, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ, ये एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है, नहीं सॉरी, एज एज अ, तो नाउन के ठीक बाद क्या, ये प्रोनाउन के ठीक बाद क्या आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, ठीक है। लेकिन ना, एक चीज याद रखना कि प्रोनाउन की जब भी होगा दिस, दैट, दीज और दोज, उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगा। लेकिन डिटरमिनर में क्या आएगा, दोज बॉयज आर माई ब्रदर्स, यू विल गेट अ नाउन आफ्टर डिटरमिनर, आपको हमेशा नाउन मिलेगा डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर के ठीक बाद, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया, आई होप आई एम क्लियर बिटवीन डिटरमिनर एंड प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर, ठीक है। और ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर नहीं, डिटरमिनर हमेशा नाउन के ठीक पहले आता है, ठीक है, ओके। और प्रोनाउन का क्या काम होता है, प्रोनाउन का काम होता है नाउन को ही रिप्लेस कर देना, ठीक है। तो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स, दिस पेन इज हर्स, ये पेन उसकी उसकी है, दोज पैकेट्स have been delivered today, ओके। अब यार देखो, यार दिस के ठीक बाद क्या आ रहा है, पेन आ रहा है, दोस्त के ठीक बाद क्या आ रहा है, पैकेट्स आ रहा है, पेन और पैकेट्स क्या है, नाउन है, ठीक है। दैट फैन इज ओल्ड, दैट के बाद क्या आया, नाउन आया। दीज गर्ल्स आर न्यू इन माई स्कूल, ये लड़कियां मेरे स्कूल में नहीं हैं, ठीक है। अब देखो, दीज के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, दैट के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, दोस्त के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, दीज के बाद, दिस के बाद क्या आ गया, नाउन आ गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा कि डिटरमिनर और एडजेक्टिव के बीच में क्या अंतर है।
डिटर्मिनर, डेमोन्स्ट्रेटेड डिटर्मिनर और प्रोनाउन में क्या अंतर है? अभी तक की वीडियो में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर यू। आज के वीडियो में पार्ट 1 में इतना ही। बचा हुआ जो डिटर्मिनर है वो पार्ट 2 में आपके लिए मैं लेकर के आऊंगी। प्लीज आप लोग अपना ध्यान रखें। वीडियो के बीच में भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू इट नाउ, अभी करो। ठीक है, आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, योर सिस्टर, ब्रदर, मदर, फादर, एवरीवन। सबको फैला दो ये वीडियो। ओके, टेक केयर एवरीवन, वी विल मीट सून, बाय।